फिल्म की शुरुआत में नाव पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत घबराया हुआ लगता है। ये एक पोचर है। पोचर उन्हें कहा जाता है जो गैर कानूनी तरीकों से जानवरों का शिकार करते हैं। तभी इस पोचर की तरफ एक अनजान चीज बढ़ रही होती है, जिससे खौफजदा होकर यह नाव के टावर पर चढ़ जाता है। इससे पहले कि वो अनजान चीज इस पे हमला करती, ये खुद को गोली मार लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक नाव बड़ी तेजी से अमेजोन की नदी में आगे बढ़ रही है, जिसमें 7 लोग अमेजोन में बसे एक आदिवासी कबीला जिसे शरीशामा कहते हैं। ये उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने जा रहे हैं। नाव लगातार आगे बढ़ रही है, तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। वहां पर उन्हें एक बंदा अपनी मदद के लिए पुकार रहा है। वो कहता है मेरी नाव झाड़ियों में फंस गई है। ये उसे अपनी नाव पर ले लेते हैं, जिसका नाम पॉल है। ये लोग उसे कहते हैं हम जंगलों में जा रहे हैं, तुम्हें किसी और का इंतजार करना चाहिए। तभी पॉल उन्हें कहता है मैं अगले गांव वालों को जानता हूं, मैं उन्हें यहां पर बुलाकर अपनी नाव ठीक करवा लूंगा। बारिश खत्म होने के बाद वो उन्हें बताता है मैं पहले चर्च में पादरी था, लेकिन अब मैं जंगलों से चिड़ियाघर और दूसरे शौकीन लोगों के लिए जानवरों को पकड़ता हूं। तब सुटीवन उसे बताता है हम जंगलों में रहने वाले आदिवासी जिन्हें शरीशामा कहते हैं, उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने जा रहे हैं। पॉल कहता है मैंने उनको देखा हुआ है, उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं, पर इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अब इसी सफर में जब ये आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें एनाकोंडा का मुजस्मा नजर आता है, जिसमें वो एक बंदे को निगल रहा था। पॉल उन्हें बताता है शरीशामा आदिवासी एनाकोंडा को अपना देवता मानते हैं। उनका मानना है कि एनाकोंडा उनकी रक्षा करता है। कहा जाता है कि आदिवासी शरीशामा तक पहुंचने के लिए एक झील को पार करना पड़ता है, जो पूरी तरह सांपों से भरी हुई है। वो ये भी बताता है कि पहले शरीशामा आदिवासी यहीं पर थे, पर सैलाब की वजह से वो इस जगह को छोड़कर चले गए। पॉल उन्हें बताना चाहता है हमें किस तरफ जाना चाहिए, लेकिन स्टीवन उसकी बात नहीं मानते। वो कहते हैं हमें ऊंचे इलाके की तरफ जाना चाहिए, यहां पर पानी भरा है। उसका मतलब आदिवासी अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे इलाके की तरफ गए होंगे। तब स्टीवन की बात सुनकर पॉल गुस्सा कर जाता है और वो कहता है मुझे अगले पड़ाव पर उतार देना। रात को जब उनकी नाव एक जगह पर स्टिल होती है, इनमें से एक कपल जिनका नाम गैरी और जूली है, वो जंगल में जंगल की आवाजों को रिकॉर्ड करने जाते हैं। पर तभी वो देखते हैं कि उनकी तरफ कुछ आ रहा है। जब ये भाग रहे होते हैं तो उनके सामने पॉल आ जाता है, जो उन पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर नाव में बैठे लोग घबरा जाते हैं, और जब वो बाहर निकलकर देखते हैं तो पॉल एक जंगली सूर को हाथ से पकड़कर आ रहा था और उसके पीछे गैरी और जोली भी होते हैं। पॉल जो पिछले पड़ाव पर नाव से उतर गया था, अब एक बार वो फिर से उन्हीं की नाव पर वापस आ जाता है। जब ये नदी से होते हुए आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने बहुत सारे सूखे पेड़ आते हैं, जिसकी वजह से उनकी नाव की रस्सी नीचे कहीं अटक जाती है। प्रोफेसर स्टीव रस्सी को छुड़ाने के लिए नीचे जाते हैं, और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो उनके ऑक्सीजन रेगुलेटर के अंदर से कोई कीड़ा उनके गले के अंदर चला जाता है, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। स्टीवन को किसी तरह से नाव के ऊपर लाते हैं और वो देखते हैं कि उनके मुंह के अंदर एक कीड़ा है। वो कीड़ा तो निकाल लेते हैं, लेकिन सूजन की वजह से अभी भी वो सांस नहीं ले पा रहे होते हैं। इसीलिए पॉल इसके गले में एक चीरा लगाकर पाइप डाल देता है, जिससे उसकी सांस वापस आ जाती है। लेकिन अब उन्हें स्टीवन को जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा, इसीलिए वापस जाना चाहते हैं। तभी पॉल उन्हें कहता है हमें इसी रास्ते से जाना चाहिए, जिस रास्ते से कल मैंने तुम्हें कहा था, क्योंकि वो एक शॉर्टकट है। अब न चाहते हुए भी उन सबको पॉल की बात माननी पड़ती है, और जब ये सब इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं वो रास्ता पूरी तरह लकड़ियों से बंद है। पॉल के पास डायनामाइट भी होते हैं। वो कहता है हमें इस रास्ते को उड़ाना होगा, पर दूसरे लोग ऐसा नहीं करना चाहते। वो कहते हैं अगर रास्ता बंद किया है तो किसी वजह से ही क्या होगा। तभी पॉल कहता है हम दूसरे रास्ते से गए तो हमें 2 दिन और ज्यादा लगेंगे। इसीलिए सबको पॉल की बात एक बार फिर से माननी पड़ती है। ये इस लकड़ी के बांध को डायनामाइट से उड़ा देते हैं, और जैसे ही ब्लास्ट होता है चारों तरफ सांप बिखर जाते हैं, और साथ उनकी नाव में पेट्रोल के जो ड्राम होते हैं वो भी नदी में गिर जाते हैं। अब ये अपनी नाव से सांप उठाकर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद पॉल को एक खराब बोट दिखती है। पॉल कहता है वहां से हमें पेट्रोल मिल सकता है। पॉल के साथ डैनी और मैथ्यू जो कि नाव का ड्राइवर है, वो दोनों भी जाते हैं। और जब पॉल बोट के अंदर जाता है तो यहाँ पर न्यूज़पेपर की एक कटिंग होती है, जिसमें पॉल के साथ 2 और लोग बे होते हैं जिन्होंने एनाकोंडा पकड़ा हुआ है। इन 2 में एक वो होता है
जो इस कहानी की शुरुआत में बोट पर था, जिसने किसी क्रीचर से खौफजदा होकर अपने आप को मार लिया था। और पॉल के साथ जो दूसरा होता है वो और कोई नहीं बल्कि वो मैथ्यू होता है, जानी कि मैथ्यू पॉल से पहले ही मिला होता है।